गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे कि देखो, ऑर्डर आप जानते हो, जब भी आप किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेस करते हो तो उस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हैं उनकी पावर का समेशन ही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो जब रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन की पावर का समेशन 1 आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या वन ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन when rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of reactant। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है। यहाँ R किसी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, P उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे कह रहे हैं कि अज्यूम करो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेस करो। तो अभी तक आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना नहीं सीखा है, वो आप अब सीखोगे। अभी तक आपको डिफरेंशिएटेड रेट लॉ लिखना आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर दोगे कुछ इस तरह से, -d/dt R, ठीक है, आपके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है इक्वल टू द K R की पावर 1 है। ठीक है, कंसेंट्रेशन को आप इस तरह से ब्रैकेट में फिक्स करते हो कि यहाँ पर हमारा रेट कांस्टेंट है, ये हमें पता ही है। अब यहाँ से इस रेट इक्वेशन, ये जो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन आपने लिखी है, इसके लिए अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए कि रेट और कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये रेट को शो कर रहा है, ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K and R। तो रेट और R यानी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिली है। और जब आप जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करते थे तो कैसी लाइन मिलती थी आपको? यहाँ आपने रेट लिखा जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ पर कंसेंट्रेशन लिखी, इस तरह की लाइन मिलती थी। यानी जो रेट है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से अनअफेक्टेड रहता था, अफेक्टेड नहीं होता था। तो कभी कभी देखो, आपको एग्जाम में इस तरह ग्राफ बने हुए दे देंगे और आपको उसकी ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कंसेंट्रेशन जो है वो अफेक्टेड हो रही है, रेट जो अफेक्टेड हो रहा है कंसेंट्रेशन से, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सी जीरो ऑर्डर होगी और कौन सी फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो इस तरह ग्राफ की बेस पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे भी और ग्राफ पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये तो था हमारा डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब इस रेट इक्वेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो R की वैल्यूज उन्हें एक साइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा dR/R इज इक्वल टू द -KdT। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस इक्वेशन को आगे लेकर बढ़ेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, जहां से हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलेगी। यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेटेड साइन आपने लगा दिया। ये जो K है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। उसके बाद देखो, आप जानते हो ये इंटीग्रेशन का रूल है कि जब भी dx/x इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए और आपको उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो उसका इंटीग्रेशन आपको मिलता है log e/x, यानी उस वैल्यू का log e कर देते हैं। तो ये वैल्यू भी कुछ ऐसी ही मिल रही है हमें, log x dx/x कह सकते हैं इसको, dR/R। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log e/r हो जाएगा। ओके, और यहाँ वही चीज है, ये इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, तो हमें -KT वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेटिंग साइन आएगा +i की फॉर्म में। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब वही चीज है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आया है i, तो उसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही करेंगे जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था। t = 0 पर ये जो हमारा रिएक्टेंट है कंसेंट्रेशन की, इसकी वैल्यू R0 रख देंगे, ठीक है। तो t = 0, R विल बी इक्वल टू द, हमने अज्यूम किया है कि R को हम R0 से रिप्रेजेंट करेंगे t = 0 पर, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी हमारी, तो इसे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। क्लियर। अब ये वैल्यू t = 0, R = R0 की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें i का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपने t = 0 इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो i का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, log e R0। R की जगह आपने R0 या R0 रखा है, ठीक है। तो यहाँ से i का वैल्यू हमें मिल गया log e R0। क्लियर। अब ये i का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे तो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। i का वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन जो आपकी थी उसमें आपने i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको इस तरह का इक्वेशन मिला। इसे हम रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ ना, log बेस e R इक्वल टू द -KT प्लस log बेस e R0। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब देखो, ये log बेस e की फॉर्म में है और अब तक हमने कैलकुलेशंस देखी है log बेस 10 की फॉर्म में होती है। और log बेस 10 की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो हम चाहे तो इस log e को log 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपके पास ये आ गया log e की फॉर्म में, इसे याद रखना है हमें। log e R यानी फाइनल कंसेंट्रेशन -KT और log e R0 यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखो, log e लिखो या नेचुरल लॉग लिखो। नेचुरल लॉग इस तरह से लिखा हुआ होता है,
एल एन, आपको एनसीईआरटी में नेचुरल लॉग ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ नेचुरल लॉग लिखो या लॉग ई लिखो, एक ही बात है। जब आपने यहाँ से इंटीग्रेशन किया था तो इस लॉग ई की जगह नेचुरल लॉग आर भी आपको देखने को मिलेगा बुक में, ठीक है, हमने लॉग ई लिख दिया है। ओके, एक ही बात है, नेचुरल लॉग लिख सकते हो लॉग ई की जगह। यहाँ लॉग ई आया, इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां लॉग ई लिखा हुआ है उस वैल्यू को आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के टी के साथ नहीं है, इसको रहने दो। यहाँ पर है लॉग ई आर नॉट के साथ 2.303 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक। अब यहाँ देखो थोड़ा सा इसे इस तरह से लिख लो, आर नॉट की वैल्यू यहाँ ले आएंगे और माइनस के टी इस तरफ ले जाएंगे। ओके, हमारी इक्वेशन एक ही जैसी रहेगी। 2.303 बार बार आ रहा है, रिवाइज हो रहा है, कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी वैल्यू लॉग 10 में तो कन्वर्ट हो गई, अब 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस 2.303 को इक्वेशन से रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को 2.303 से। इसको इस पार्ट को किया आपने log 10 आर को, तो 2.303 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ log 10 ऑफ आर बचा। यहाँ से डिवाइड किया तो आपके पास सिर्फ log 10 ऑफ आर नॉट बचा, माइनस के टी के पास 2.303 नहीं था तो उसके नीचे 2.303 आ गया। तो इस तरह से हमें ये log 10 की फॉर्म में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये दोनों आपको याद रखनी है। ये log बेस ई की फॉर्म में है, ये log बेस 10 की फॉर्म में है। क्लियर हुआ ये? अब एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, जनरली फर्स्ट ऑर्डर पर न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम अभी देखेंगे कि वो मॉडिफाइड फॉर्मूला हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम काम में आता है। ये तो था डेरिवेशन, आपको बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन मिलेगी, यहाँ से आप इसको इजीली अच्छे से कर सकते हो। ये आपकी कैलकुलेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, आपने किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फाइंड आउट किया। अब न्यूमेरिकल के लिए किस तरह हमें रेट अपने इस रेट लो को मॉडिफाई करना है, वो चीज हम देखेंगे। इसे नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड रेट लो देखने के बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब हम उसको मॉडिफाई करके हम देखेंगे कि किस तरह से वो इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है, रेट लो के लिए, जो कि हमने देखी है। अब आप देखो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन, इसको आप कंपेयर करते हो y बराबर mx प्लस सी से, तो y की जगह आपकी log 10 r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, mx प्लस सी, इसको फ्लिप कर दो, kt माइनस kt, ठीक है, यानी आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, और t जो है आपका x की जगह आ रहा है, ठीक है, x की जगह आपने t लिया, तो इस तरह से आपने देखा नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, और ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जिसका स्लोप tan थीटा जो कि इक्वल होगा माइनस के अपॉन 2.303 के। तो एक ग्राफ आपको ये भी दे देते हैं, ठीक है, बताओ कौन सी ऑर्डर को ये शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली लॉग है, तो लॉग तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने देखा है, जीरो ऑर्डर में कोई लॉग नहीं था, उसके फॉर्मूला में कोई लॉग नहीं था, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं अदर फॉर्मूला फॉर रेट लो। रेट लो के अदर फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा आपको। देखो कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना आप इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। अगर इसमें से kt अपॉन 2.303 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो उसे बाहर आपने रखा, log 10 r नॉट माइनस log r जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू हमारी, इस तरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में लॉग है साथ में, तो आप इसको डिवाइडेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, log 10 r नॉट अपॉन log 10 r लिख सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो अब t की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, t आपने बाहर निकाला, यहाँ पर सिर्फ एक ही log आएगा, नेगेटिव में है तो log को लिखने का तरीका ये भी है, log 10 r नॉट अपॉन r, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, ये चीज फ्लिप हो गई 2.303 अपॉन के log 10 r नॉट अपॉन r। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑर्डर के जब न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, टाइम आपसे वहां पूछा जाता है, तो आपको k की वैल्यू दी होगी, ठीक, तो k की वैल्यू से आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी होती है, फाइनल कंसंट्रेशन दी होती है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। या वहां आपसे फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं, तो k को बाहर ले आओगे आप, t यहाँ k की जगह पर आ जाएगा, तो भी आप यहाँ से आप इसका पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट और पर्टिकुलर आपको यहाँ से टाइम का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको इक्वेशंस याद रखनी है,
ठीक है। ई की फॉर्म में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, लॉग ई की फॉर्म में, लॉग 10 की फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स के लिए किस को मॉडिफाई किया, ये चीज, ये फॉर्मूलाज आपको माइंड में रखने हैं। आपसे कैलकुलेशन करवाते हैं, कैलकुलेशन यहाँ तक करोगे आप, ठीक है। ये चीज आपको न्यूमेरिकल्स के लिए है, याद रखिए। अब यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट करके देखते हो किसके बीच में, log 10 R नॉट अपॉन R के बीच और टाइम के बीच में, ठीक है। कंसंट्रेशन का यहाँ पर आपने रेशियो ले लिया और टाइम ले लिया, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी और स्लोप आपको मिलेगा 2.303 अपॉन के इक्वल। तो ये अलग अलग ग्राफ हैं जिनके थ्रू हमें फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से समझाई जाती है। तो ये तो था पहला मॉडिफाइड फॉर्म, आपके जो पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड रेट लो है उसके लिए। एक और मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखते हैं, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक फॉर्म और देख लेते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इस पे रिलेटेड ग्राफ भी हमें दिया जाता है कभी कभी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगानी है आपको, तो आपको log e वाला फॉर्मूला जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन निकल कर आया था, log बेस e r इज इक्वल टू द log बेस e r नोट माइनस के टी, इस फॉर्मूला पर हम जाएंगे। उस फॉर्मूला को लेकर हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो log e r इज इक्वल, इस तरह कर सकते हो, माइनस log e r नॉट इज इक्वल टू द माइनस के टी। आप माइनस के टी को अपनी ही जगह पर रखो, आप इस r नॉट को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। आप इक्वेशन साइन के उस साइड ले जाओगे, आप इस तरह भी लिख सकते हो, log बेस e r अपॉन r नॉट माइनस के टी। अब यहाँ ध्यान में रखो, हमने इसको मॉडिफाई किया तो हमारे पास सॉल्व करने पर फॉर्मूला निकल कर आया r अपॉन r नॉट इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस के टी। अब ये चीज कहाँ से आई, ये चीज यहाँ से आई है। log के लिए फॉर्मूला है log e x, जब भी किसी log e x का अगर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है y, तो अगर आप सिर्फ x का वैल्यू लिखोगे तो x विल बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x विल बी इक्वल टू द e रेज़ टू पावर y। ये हमारे log के लिए फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर यूज किया, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ से r आप निकालोगे तो r विल बी इक्वल टू द r नॉट e रेज़ टू पावर माइनस के टी। यही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इससे रिलेटेड ग्राफ भी हमें दिखाया जाता है। यहाँ हम R यानी फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ये ग्राफ भी हमें दिया जाता है और यहाँ से भी हमें जनरली ऑर्डर पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, यहाँ रेट डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। तो आज आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं वो आपको आता था ऑलरेडी, ओके। उसका यूज करके आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना सीखा। उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की आपने दो फॉर्म देखी, एक तो था log बेस e की फॉर्म में, एक log बेस 10 की फॉर्म में। फिर log बेस 10 की फॉर्म में आपने उसको मॉडिफाई किया, किस तरह से न्यूमेरिकल्स के लिए आप उसका यूज करते हो। फिर जो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ठीक है, log बेस e की फॉर्म में, उसे आपने मॉडिफाई किया और एक्सपोनेंशियल ग्राफ उससे आपने प्लॉट करके देखा। तो इस तरह हमने अपनी रिएक्शंस, अपना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका इंटीग्रेटेड रेट और किस तरह उसको हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो चीज हमने देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का हाफ लाइफ टाइम निकालना सीखोगे, किस तरह से हाफ लाइफ इसकी कैलकुलेट की जाती है और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। और हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, लगभग फिनिश हो चुका है। इस पर बेस्ड हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे और अच्छे से इसे परफेक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।